नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएस के खास कार्यक्रम वोटर बोल रहे में और मैं हूं आपके साथ महासमुंद से संवाददाता राहुल भोई। आपको बताऊंगा महासमुंद लोकसभा का हाल। आखिर छत्तीसगढ़ में महासमुंद लोकसभा इतनी हाई प्रोफाइल सीट क्यों कही जाती है? क्योंकि यहाँ काफी कद्दावर नेताओं ने राज किया है, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी शामिल है। आखिर जनता किसे अपना नेता बनाएगी? क्या जनता के मूड है? क्या समस्याएं हैं लोकसभा की? चलिए चलकर मतदाताओं से बात करते हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में अभी तक 19 बार चुनाव हुए, जिसमें 12 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे विद्याचरण शुक्ल ने अपने संसदीय जीवन में 7 लोकसभा चुनाव महासमुंद से जीते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीएम रहे श्यामाचरण शुक्ल भी एक बार महासमुंद सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी 2004 के चुनाव में महासमुंद सीट से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के अंतिम सांसद रह चुके हैं। यहां अजीत जोगी के बाद 2009, 14 और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महासमुंद की सीट पर कब्जा किया। लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ 51% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, जिनमें साहू, कुर्मी, अघरिया, यादव और कोलता समाज की बहुलता है। अनुसूचित जनजाति लगभग 20%, अनुसूचित जाति लगभग 11% और अनारक्षित वर्ग के लगभग 12% मतदाता हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महासमुंद लोकसभा ओबीसी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ महासमुंद लोकसभा सीट कभी कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 3 बार से भाजपा ने इस पर कब्जा किया है। वहीं इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया। महासमुंद लोकसभा में साहू समाज की बहुलता के चलते भाजपा ने अब तक साहू प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारकर साहू कार्ड खेलते हुए जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा ने साहू कार्ड को पीछे छोड़ते हुए ओबीसी वर्ग की महिला पर भरोसा जताया है। भाजपा की पहली महिला प्रत्याशी के रूप में रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा गया। रूप कुमारी चौधरी के बारे में बता दें कि इन्हें 2013 में बसना विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद 2015 में छत्तीसगढ़ शासन में महिला और बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव बनाया गया। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने रूप कुमारी का टिकट काटा। महासमुंद जिले में संपन्न अघरिया समाज से आने वाली रूप कुमारी चौधरी सन 2005 से चुनावी राजनीति में आने के बाद जिला पंचायत सदस्य से लेकर विभिन्न सहकारी और पार्टी के पदों का दायित्व संभाल चुकी हैं। 2019 से रूप कुमार चौधरी महासमुंद जिला भाजपा अध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के पिछले 3 बार के समीकरण साहू कार्ड खेल को देखते हुए बड़ा दाव खेला। कांग्रेस ने महासमुंद से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू को बीजेपी के विजयी रथ को रोकने चुनावी रणभूमि में उतारा है। ताम्रध्वज साहू 1998 से 2013 तक लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते। हालांकि उन्हें 2013 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा सीट से टिकट दी और इस चुनाव में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की। इसके बाद सांसद रहते 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मिली और 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज साहू ने भारी मतों से चुनाव जीता और कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री बनाए गए। हालांकि 2023 के विधानसभा में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें महासमुंद लोकसभा सीट से टिकट दी गई है। महासमुंद सीट से उन्हें टिकट देने को लेकर ये कहा जा रहा है कि सामान्य सीट होने के बावजूद महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। है कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी जाति समीकरण ध्यान में रखकर ताम्रध्वज साहू को टिकट दी, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और इस वर्ग के लोगों में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। फिलहाल यहाँ कौन किस पर भारी होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जादू बरकरार होगा या फिर कांग्रेस का राज वापस आएगा? आखिर यहाँ की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी? इसके सर पर ताज सजेगा। क्या है यहाँ के मुद्दे और समस्याएं? चलिए आपको ले चलते हैं सीधे जनता के बीच और सुनाते हैं आखिर महासमुंद लोकसभा के वोटर्स क्या कहते हैं। इस वक्त हम खड़े अभी महासमुंद शहर के तुंगाव चौक अंबेडकर चौक पर। हमारे साथ कुछ अभी महासमुंद के वोटर्स आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, सांसद का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या यहाँ ताम्रध्वज साहू का जादू चलेगा,
राहुल गांधी की घोषणाएं चलेंगी या फिर नरेंद्र मोदी का जोर चलेगा? आपसे जानना चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, कौन जीत रहा है? हाँ, जीतेगी रूप कुमारी चौधरी जी जीतेगी। महासमुंद लोकसभा के लोकल प्रत्याशी है। लोकल क्यों जीतेगी वो? क्यों जीतेंगे? तो मोदी जी गारंटी पर है, सबका साथ, सबका विकास, 400 पार। मोदी जी की गारंटी है कि 5 योजना हो या अपन जो बकाया पैसा था सभी को कर दें। पूरा सभी लोग मरीज भी है मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से सभी वर्ग खुश है। अभी हमने 1000 की घोषणा की, हर महिलाओं के खाते में 1000 आ चुकी है। करके दिखाइए, बोलने से नहीं। समस्याओं की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में समस्याएं नजर आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि महासमुंद शहर में या फिर लोकसभा में समस्याओं का अंबार है? जो भी समस्या था कांग्रेस की सरकार में थी, बीजेपी की सरकार में कोई भी समस्या नहीं है, देख लीजिए। आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए। तमराधर साहू जो है, जो छत्तीसगढ़ शासन का कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री था, वो अपने जगह पे हार चुका है। जो 5 साल गृह मंत्री रहने के बाद, तो महासमुंद की बात ही नहीं है कि महासमुंद में बहुत पीछे जाएगा। और रूप कुमारी चौधरी जी जो हैं, मेरे ख्याल से कम 3 लाख वोटों से जीत बनाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है लोकसभा को लेकर के। लोकसभा में कौन जीत रहा है, किसकी पलड़ा भारी है? अभी तो मोदी जी का पल्ला भारी है अभी तो, लेकिन यहाँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय आदमी को देना चाहिए। स्थानीय आदमी को इसलिए देना चाहिए कि आदमी, बाहर के आदमी लोगों को देने से यहाँ विकास कुछ नहीं होता, विकास के क्षेत्र में। और दूसरी बात ये, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो सरकार, ये 1000 रुपये महिलाओं को देने के लिए, राशन मुफ्त देने के लिए, चाहे भाजपा को या कांग्रेस को, कोई मुद्दा नहीं है। समस्याओं को लेकर के जानना चाहिए, क्या कुछ समस्या है यहाँ? समस्याएं तो बहुत है यहाँ पर महासमुंद में, बट ये है कि चुनाव जीत के सब बाहर चले जाते हैं और महासमुंद को छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे चुनाव जीते निकल गए, महासमुंद का प्रोग्रेस, महासमुंद का कहीं पर कोई विकास कार्य नहीं दिखता। सब जितने भी आए हैं अब तक चुनाव जीते हैं और जीत के बाहर निकल गए हैं, है ना। महासमुंद जैसे कि पूरा जिला पूरा पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। इस क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो जीत सकते हैं कांग्रेस वाले। वैसे तो मोदी लहर में भाजपा का ही यहाँ पर वो दिख रहा है ना। और अपने को क्या है, महासमुंद का ही मेन जिला जो पिछड़ा हुआ है तो उसको अपन ये करना। क्या कहना चाहते हैं लोकसभा को लेकर के? क्या आपका सांसद आपसे मिलने आता है? आपने कभी देखा है सांसद को? नहीं, मैं सांसद को तो कभी देखा नहीं हूँ पर्सनली रूप से, बट आते हैं, शहर में आएंगे, कुछ सभा होता है, लेकिन सांसदों को भी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अभी तक क्या कुछ कार्य किया है आपके सांसद, बीजेपी सांसद ने? नहीं, ऐसा बीजेपी सांसद कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है मोदी की लहर के नाम से। और क्या बोलते हैं, सुनीलाल साहू जी भी अच्छे कार्य हैं। क्या उनका कार्यकाल जिस प्रकार से आज लोकसभा का चुनाव होने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो रूप कुमारी चौधरी जी हमारी प्रत्याशी बीजेपी की, वो बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं, और उनको देखते हुए आज लोकसभा में, जिस विधानसभा में, हर विधानसभा में आज विष्णुदेव साय जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितने वादे किए वो पूरा। इतने वर्षों से आप देखते हुए 75 साल लिए, 70 साल लिए, आज तक वो वादे पूरे नहीं किए कांग्रेस। और राहुल गांधी के बारे में जानते हो, आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं कर पाए। ताम्रध्वज साहू यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन यहाँ के लोकल लोकसभा के प्रत्याशी कहाँ हुए, वो तो दूर करते हैं। यहाँ लोकल प्रत्याशी बोलना चाहिए तो रूप कुमारी चौधरी। बाहरी प्रत्याशी की बात है, मोदी कैसे मोदी सब काम कर, जैसे महिला मन के 1000 डाली, चावल, हर काम चालू है मोदी जी। तो मोदी ला जिताबे। और जैसे देखे जाए कि राहुल गांधी तको बोले हैं, वो गलत बात है, वो बोलते ऐसे घोड़ा करते कुछ नहीं दे। 1 लाख रुपए दूं बोले थे, और गलत बात है, वो बोले के बाद। दाई अभी लोकसभा चुनाव में मतदान करे बर जाबे कौन ला वोट करबे? तिहिल कहूँ तिहिल करबो बेटा, तिहिल कहा तिहिल करा था।
उन्होंने बने असन चुने रहे तो कोई साथ नहीं थी, दुख सुख में भी साथ नहीं थी, ना घर द्वार लखलोक नहीं बनाई, बनाए ना लुआ जलवा बेटा है, तो वो ये वाला बनाए हैं, सिरमिट के ये वाला पुट्टी वाला बनाए, बाद में सिरमिट के बनाए हैं। जो किराने का व्यापार करती है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ लोकसभा में उनका मूड है, किसे जिताएंगी। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है, कौन कौन सामने है, आपसे जानना चाहते हैं। रूप कुमारी चौधरी और तामिर साहू, अगर ये दो नेता जीतते हैं और महासमुंद क्षेत्र के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो आगे और बढ़ने की चांस है उनका आगे बढ़ने का। लेकिन आप किसको जिताएंगे, किसके क्या कार्यकाल रहा है, अभी जो सांसद रहे हैं वो कभी देखे हैं उनको, आप देखे हैं? नहीं, आज तक नहीं देखे हैं ना, वो कभी यहाँ देखने नहीं आए ना, हम आज तक उनका चेहरा नहीं। वो जीते जरूर है लेकिन अभी तक यहाँ महासमुंद में आए नहीं। यहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा गड्ढा है, रोड नाली साफ नहीं हो रहा है और कौन क्या कर रहा है वो सबके लेन देन में नहीं है, वो इसलिए उनका टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया। लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो पता है लोकसभा चुनाव है अभी? कब है? 26 अप्रैल को। तो से जानना चाहता है, यहाँ रूप कुमारी चौधरी फूल छाप से खड़े हैं, तावधर साहू कांग्रेस पंजा छाप से खड़े हैं, काकर पड़ा भारी है अभी हमारा लगा थे कि कमल के भारी, काबर कमल के भारी, काबर के हमारा थोड़ा सा विश्वास है ओकर ऊपर के हमार मन के काम कर ही का काम रुके है अभी तक? तो बहुत से काम रुके, सड़क नहीं बना है हमार तरफ, हमन देती रथा न तेती पानी है, वो पूरा वो हो गए, खराब हो गए है एक बात, और दूसरा आवास निकले है ओला भी नहीं बने है हमार मन के, पंजा उम्मीद करत रहे वहू नहीं बना दी। अब कमल के करके देखता उम्मीद, और अगर वो भी नहीं करी तो हमन पूरा जनता ही छोड़ देबो, काकरो उम्मीद नहीं करे। तो यहाँ साहू वोटर ज्यादा है और दामोदर साहू ला कांग्रेस पार्टी है यहाँ खड़े करे हैं रूप कुमारी चौधरी के सामने, कमल छाप के सामने, तोला का लगते कौन जीते ही अभी? अब वो जीते गलत में नहीं कह सको, लेकिन जेकर पल्ला भारी रही थी ही जीती ही। मंडी प्रांगण में कुछ और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनके जहन पे चल रहा है, किसको वोट जिताएंगे, क्या दामोदर साहू या फिर रूप कुमारी चौधरी। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कौन प्रबल दावेदार है? लोकसभा चुनाव में तो भाजपा का ही पलड़ा भारी है, प्रत्याशी के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पलड़ा भाजपा का भारी है। नून चटनी खाएंगे लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये महंगाई जितना भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर 400 का 1200 हो जाए, पेट्रोल डीजल 60 का 100 हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाएंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाया जाएगा? राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस जो है शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भेदभाव की राजनीति करती है, खाली मुस्लिम तुष्टीकरण, वोटों का तुष्टीकरण, और ये जो है हमारा कहना चाहिए हिंदू धर्म को लेकर चलता है, इसी नाम से मोदी मजबूरी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद अब दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर रिझाने में जुटे हैं। चुनावी माहौल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। कार्यालय के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, चूँकि दामोदर साहू जी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जानते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्या कुछ सांसद के बारे में वो जानते हैं, यहाँ के कार्यकाल वर्तमान सांसद के बारे में क्या जानते हैं, क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी उनको देखती है, समझते हैं राहुल गांधी की घोषणा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, समझते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। आपसे जानना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं तिथियों की, दूसरे चरण पे महासमुंद पे चुनाव होने हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे होंगे महासमुंद में जो लोकसभा में, और क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ वादे राहुल जी ने किए हैं, मोदी जी की जो नीतियां हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं लोकसभा? ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमको जो कांग्रेस प्रत्याशी जो मिले हैं वो एक अनुभवी हैं, सांसद भी रह चुके हैं और हमारे महासमुंद के प्रभारी मंत्री रहे हैं और महासमुंद लोकसभा के निवासी भी हैं, तो उनका जो अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। और आप देख रहे हैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो गारंटी लाई है योजना, वो गारंटी का योजना का लाभ हमारी महिला बहनों को मिलेगा और युवाओं के लिए भी उन्होंने जो गारंटी योजना लाई है वो भी हमारे युवा साथियों को नौकरी के साथ मिलेगा।
तो ये देखे होंगे आप, पूर्व के जो सांसद रहे हैं महासमुंद में, वो ना नज़र आते थे, ना महासमुंद लोकसभा का कोई विकास हो पाया है। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हमारे श्री ताम्रध्वज साहू जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो वो बहुत ही विकासशील रहे हैं और उनसे हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं और हम सब उनके साथ हैं। और देखिएगा वो बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और महासमुंद लोकसभा का विकास वो करेंगे। जैसे यहाँ प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के ही चुनाव होते हैं, आपका थोड़ा सा यहाँ पे जो संगठन बना है वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे, तो जो 1-2% वोट जो काटती है आपका जो पार्टी, वो कांग्रेस के साथ होने से हमको कांग्रेस को फायदा मिलेगा और यहाँ जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भाजपा का यहाँ कोई काम सांसद के रहते तो हुआ नहीं 3 बार का, इस कारण 3 बार उनको बदलना पड़ा प्रत्याशी। और आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी एक अनुभवी और बहुत अच्छे नेता हैं, उनका अनुभव का लाभ कांग्रेस को महासमुंद दोनों को। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने योजना निकाली थी चुनाव के पहले 1000 रुपये देंगे ऐसा करके, फिर चुनाव के बाद जब उन्होंने फॉर्म भरना चालू किया, बोले रोजगार इनको मिलेगा पैसा बिना आधार कार्ड के, बिना राशन कार्ड के। अब वो सब चीज़ बदल के वो बोल रहे हैं कि राशन कार्ड लगेगा, आप यहाँ के निवासी होना चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए, आप ड्यूटी में हो तो आपको नहीं मिलेगा। और इससे पहले बोले थे कि जो ड्यूटी में रहेगा उसको भी, कलेक्टर की भी वाइफ होगी तो उनको भी मिलेगा। और हमारे ताम्रध्वज साहू जी है वो सामान्य सबको अधिकार दे रहे हैं। 8,333 रुपये का गरीब महिलाओं को राशि देने का वादा किया। लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस का सांसद यहाँ चुनेंगे, विजय सिद्ध करे दिलाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी ये बात जो कह रहे हैं मोदी के नाम से मिलेगा, तो वो तो मोदी जी ने कह दिया है कि हम लोग 400 सीट पार करेंगे। महासमुंद के लोग तो इस बात को करेंगे, छत्तीसगढ़ के 11 सीट कांग्रेस को आ जाएगा तो मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 400 में सिर्फ 11 कम होगा तो मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट कांग्रेस की आएगी। जहाँ तक महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, साहू समाज का वोट तो मिलेगा, अन्य समाज का भी भरपूर वोट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को अन्य समाज के लोग भी भरपूर वोट करते हैं। तो सामाजिक समीकरण जो है कांग्रेस के लिए सभी समाज के लोग वोट करते हैं। महासमुंद में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4 कांग्रेस के विधायक हैं, 4 बीजेपी के विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक वो बहुत अच्छी लीड लेकर जीते हुए हैं, जैसे यहाँ द्वारकाधीश जी 37,000 वोटों से जीते। जहाँ 4 हमारे विधायक नहीं हैं, वहाँ पर हम लोगों को विशेष फोकस करना है और वहाँ पर भी हम लोग अभी दौरा किए हैं तो ज़बरदस्त उत्साह है। केंद्रीय एजेंसियाँ हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। बिल्कुल भयंकर कार्ड बनवाए थे, राशन कार्ड, एक घर में 4-4, 5-5 कार्ड बना था और जैसे ही सरकार बनी इनकी सब कार्ड निरस्त किए थे, तो जनता बखूबी इनकी बात को जानती समझती। मौजूद है श्री चुनीलाल साहू जी, महासमुंद सांसद। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या बीजेपी की रणनीति किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच जा रहे हैं, और अभी राहुल गांधी जो केंद्र में सरकार बनने के बाद कई घोषणाएं कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। श्री सांसद चुनीलाल साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप जनताओं के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ छूटी हुई चीजें हैं, क्या आपने आपके कार्यक्रम में क्या कुछ चीजें आपने की है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो चुनाव है ये साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में जिस प्रकार से श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना है, उस अवधारणा के साथ जो 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है, जो मोदी जी ने काम किए हैं और मोदी की गारंटी में जो काम हुई है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद जो 90 दिन में जो काम हुई है, जिस प्रकार से जो वादे हैं पूरे हुए हैं, उस विषय को लेकर के और मोदी जी के विजन को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। सांसद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह हो गई कि महासमुंद जिले में आपका टिकट काटकर जीते हुए सांसद का टिकट काट करके महिला को टिकट दिया गया है, क्या ऐसी कारण, क्या रणनीति? देखिए, हमने ही लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है कि 30% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे।
तो हमको तो देना पड़ेगा ना, आखिर महिलाओं को तो देना ही पड़ेगा। और रोटेशन में दिया जा रहा है, पिछले बार सरगुजा और रायगढ़ दिए, इस बार महासमुंद दिए, कोरबा दिए। ये तो रोटेशन में चलने वाली चीज है, टिकट काटने वाली बात नहीं है। यहाँ महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो हमारा मोदी जी का जो सोच है और महिलाओं के लिए किया गया उनके द्वारा कार्य है, और नारियों के सम्मान के लिए जो काम किया गया है। और एक महासमुंद जिले से अपने बीच के एक नारी शक्ति को यहाँ टिकट दी गई है, ये तो इस क्षेत्र के लिए बड़ा विषय है। राहुल गांधी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद कई सारी घोषणाएं की, घोषणाओं को कैसे रूप में देखते हैं? महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की गई, किसानों की बात की गई। देखो, ये राहुल गांधी इंटरटेनमेंट का साधन बन गया है लोगों का। जैसे हम लोग फिल्म में जाते हैं, फिल्म में जब पूरे बीच बीच में केस्टो मुखर्जी, जानी लीवर, इसरानी का जो कॉमेडी आता है ना, इसलिए बीच बीच में कॉमेडी करते रहते हैं लोग, इंटरटेनमेंट करते हैं। उनके बात में कोई विश्वास नहीं करते लोग, वो एक मजाक, एक साधारण सी बात है। और उनको क्या बोल रहा है उसको खुद को मालूम नहीं रहता। जो उनके लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसा बोल देता है, दूसरे दिन पूछोगे तो उसको कुछ नहीं मालूम। तो वो उनके द्वारा जो बोला जा रहा है सब जानते हैं, ये हंसी मजाक का पात्र है, उसमें लोग कोई गंभीर नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए, इंडी गठबंधन, भारत जोड़ो यात्रा, ये कहाँ तक सफल, कुछ क्या फर्क लाएगा कांग्रेस? क्या भारत जोड़ो आंदोलन है, यात्रा है? ये क्या यात्रा है? ये भारत को तोड़ने वाले, भारत को तोड़ा कौन, किसके कारण टूटा? ये भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग में जाकर के पीठ को शाबाशी देने वाला राहुल गांधी, ये कब से भारत जोड़ो नहीं चला? भारत तो जुड़ा ही हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये भारत जोड़ने वाली कोई प्रश्न नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत मजबूत है, पूरी दुनिया का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। जीत के प्रति बीजेपी कितनी आश्वस्त है? देखिए, अब की बार 400 पार के हमारे जो नारा है, और ये पूरा 400 पार से अधिक होगा। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जब जो लोकसभा लड़े तो 272 प्लस में गए थे, लेकिन हम 285-90 सीट आए। दूसरी बार, अब की बार 300 पार का नारा लगाए, 303 सीट जीते। इस बार अब की बार 404 का नारा है, 400 पार का नारा है, वो 404 से भी ऊपर जाए। चुनावी माहौल के बीच दोनों दलों के प्रत्याशी जनता के बीच अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता किस दल और प्रत्याशी के वादे इरादे पर अपनी मुहर लगाती है। जैसा आपने देखा महासमुंद लोकसभा का हाल, यहाँ की जनता की क्या है मूड में, क्या जनता चाहती है, आखिरकार कौन जीत करके आएगा? तामध्वज साहू पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन से, वो यहाँ पर लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं उनके सामने रूप कुमारी चौधरी हैं। रूप कुमारी चौधरी बसना से एक बार विधायक रह चुकी है, अभी वर्तमान में भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। आप आने वाला 4 जून मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि यहाँ महासमुंद की जनता किससे जीत का ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन सोहेल अकरम के साथ राहुल भोई, महासमुंद।